अगर तुमसे कोई पूछे कि जिंदगी में सबसे ताकतवर चीज क्या है, तो तुम क्या जवाब दोगे? पैसा, ताकत, रिश्ते, किस्मत? नहीं। इन सब के पीछे जो असली शक्ति छिपी है उसका नाम है बुद्धि। और बुद्धि की पहचान एक ही बात से होती है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, किस पर भरोसा करना है और किससे दूरी बनाए रखना है। लेकिन यह बात हम जन्म से नहीं जानते। यह समझ धीरे धीरे आती है या फिर किसी ऐसे ज्ञान से आती है जो समय की सीमा को तोड़कर आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। आज तुम उसी ज्ञान के द्वार पर खड़े हो। आचार्य चाणक्य के मंत्रों के सामने कहा जाता है कि चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वो मन के गुप्त मार्गों को समझने वाले महान ज्ञानी थे। उनकी आंखें इतनी तीक्ष्ण थीं कि इंसान का भविष्य उनके चेहरे से पढ़ लेते थे। उनकी बुद्धि इतनी गहरी थी कि राजाओं को उठाकर राजा बना देती थी और यदि चाहे तो उन्हें मिटा भी देती थी। लोग पूछते हैं कि क्या चाणक्य की नीति आज के समय में भी काम आती है? तभी कोई धीरे से मुस्कुराकर कहता है, समय बदलता है, इंसान नहीं। यही कारण है कि उनकी बातें आज भी उतनी ही तीखी चोट करते हैं जितनी तब करती थी। और आज तुम उन मंत्रों में से एक ऐसे मंत्र को सुनने वाले हो जो इंसान को दो ही रास्तों पर ले जाता है, या तो उसे महान बना देता है या फिर बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। क्योंकि बुद्धि सिर्फ एक गुण नहीं, एक हथियार है, और हथियार हमेशा या तो सुरक्षा देता है या विनाश करता है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो? सिर्फ दिखने भर से नहीं, बल्कि अपनी सोच से, अपने फैसलों से, अपने शब्दों से। क्योंकि बुद्धिमान बनना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने आप से लड़ना होगा, अपनी कमजोरियों से लड़ना होगा, उन लोगों से लड़ना होगा जो तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं, और सबसे कठिन, अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी भावनाओं पर जीत पाली वही संसार पर जीत पाता है। यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब तुम किसी की बात से टूट रहे होते हो, जब तुम किसी की धोखेबाजी से जल रहे होते हो, जब तुम किसी की सफलता पर खुद पर गुस्सा कर रहे होते हो, तब यह वाक्य दुनिया का सबसे भारी पत्थर बन जाता है। यही असली परीक्षा है, यही बुद्धि का जन्म स्थान है, और इसी जगह चाणक्य का पहला मंत्र सामने आता है। एक ऐसा मंत्र जो इंसान को भीतर से झकझोर देता है। वो कहते हैं, अगर तुम्हें बुद्धिमान बनना है तो सबसे पहले यह जान लो कि किसे अपने मन में जगह देनी है और किसे अपनी जिंदगी से बाहर करना है। यह मंत्र जितना छोटा है उसका असर उतना ही बड़ा, क्योंकि दुनिया में जहर सिर्फ सांप के पास नहीं होता। कभी कभी इंसान की मुस्कान भी जहरीली होती है, उसकी चुप्पी भी जहरीली होती है, उसकी दोस्ती भी, और उसकी नीयत तो सबसे अधिक। लेकिन गलती यहाँ होती है, हम मुस्कान देखकर दिल दे देते हैं और नीयत देखकर दिल तोड़ लेते हैं। यही बुद्धिहीनता शुरू होती है, और यही चाणक्य रोकना चाहते हैं। तुम सोचो, कितनी बार तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिला होगा जिसने तुम्हें अपनी बातों से विश्वास दिलाया और बाद में उसी ने चोट पहुंचाई। कितनी बार तुमने बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा कर लिया और उसी भरोसे के नाम पर तुम्हारी दुनिया उलट गई। अगर तुम्हारे साथ ये सब हुआ है तो ध्यान रखना, तुम गलती नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ बुद्धि को पहचान नहीं पाए थे। चाणक्य कहते हैं, बुद्धि कोई जन्मजात उपहार नहीं, यह अनुभव का फल है, धैर्य का परिणाम है, और गलतियों की कीमत पर मिलने वाली सबसे बड़ी सीख है। और यह सीख तुम्हें धक्का भी देती है, तुम्हें जगाती भी है और तुम्हें बदलती भी है। एक बात याद रखना, जिंदगी में हर नुकसान, हर दर्द, हर धोखा, हर असफलता बुद्धि बढ़ाने का बीज बनकर गिरता है, लेकिन उसे उगना, सड़ना तुम्हारे हाथ में है। इसलिए आज जब तुम चाणक्य का यह मंत्र सुनने वाले हो तो उसे सिर्फ सुनो मत, उसे अपने दिल में उतारो। क्योंकि यह कोई साधारण वाक्य नहीं, यह ऐसा मंत्र है जो शांत पानी में छुपे गहरे भंवर की तरह तुम्हें भीतर खींचकर बदल देगा। अब तुम तैयार हो इस यात्रा के पहले कदम के लिए, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें वही इंसान नहीं रहने देगी जो अभी हो। क्योंकि आज तुम जानने वाले हो वो मंत्र जो सदियों से चला आ रहा है और जो कहता है, बुद्धिमान बनना है तो सबसे पहले अपने मन का द्वार संभालो। अब कहानी शुरू होती है। चैप्टर 1, द सीक्रेट ऑफ बुद्धि।
क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले, बिना दिखावा किए, सिर्फ अपनी मौजूदगी से ही सम्मान क्यों कमा लेते हैं? ऐसा क्या होता है उनके भीतर जो दूसरों में नहीं होता? वो चीज है बुद्धि। पर बुद्धि सिर्फ ज्ञान नहीं होती। बुद्धि एक ऐसी रोशनी है जो इंसान के फैसलों को दिशा देती है, उसकी सोच को तेज बनाती है और उसकी जिंदगी को उस रास्ते पर ले जाती है जिसे आम लोग समझ भी नहीं पाते। लेकिन एक सच तुम अब जानने वाले हो, बुद्धिमान बनना किसी भाग्य की देन नहीं, ये एक कला है, एक साधना है, एक मंत्र है जिसने समझ लिया वो दुनिया की भीड़ में खोता नहीं, बल्कि भीड़ उसी को देखकर बदलती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मन को जीतने वाला ही संसार को जीत सकता है। और इस मंत्र में छुपा है बुद्धि का पहला रहस्य, क्योंकि मन ही वो जगह है जहाँ भावनाएं जन्म लेती हैं, संदेह बढ़ते हैं, निर्णय बनते हैं और भविष्य तय होता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मन को नियंत्रण में रखने की जगह भावनाओं को नियंत्रण दे देते हैं। गुस्सा आया, फैसला कर लिया, डर लगा, मौका छोड़ दिया, लालच पैदा हुआ, गलत रास्ता पकड़ लिया, किसी की बात बुरी लगी, रिश्ते तोड़ दिए। और फिर लोग कहते हैं किस्मत ने साथ नहीं दिया, जबकि सच यह है कि किस्मत नहीं, उनकी बुद्धि ने साथ नहीं दिया। अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो, मन की दिशा बदलने से पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। बुद्धि का पहला मंत्र यही है, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। यह बात जितनी सरल सुनाई देती है उतनी ही कठिन है, क्योंकि इंसान से दुश्मनी निभाना आसान है, पर अपने भीतर उठते विचारों को जीतना सबसे कठिन युद्ध है। चाणक्य कहते हैं, भावनाएं अगर सही दिशा में हो तो जीवन बनाती हैं, गलत दिशा में हो तो जीवन बिगाड़ देती हैं। इसीलिए बुद्धि का पहला कदम यह नहीं कि तुम क्या बोलते हो, बल्कि यह है कि तुम क्या सोचते हो, क्योंकि सोच ही शब्द बनती है, शब्द ही कर्म बनते हैं और कर्म ही तुम्हारी पहचान। अगर तुम्हारी सोच शांत है, तुम्हारा हर कदम सही समय पर पड़ेगा। अगर सोच गुस्से से भरी है, तुम सही मौका भी गलत समझोगे। अगर सोच डर से भरी है, तुम आगे बढ़ना चाहकर भी नहीं बढ़ पाओगे। यही कारण है कि चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, मन को संभालो वरना मन तुम्हें संभाल लेगा। इसलिए बुद्धि का दूसरा रहस्य यह है कि किसी भी बात को तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, रुको, सोचो, समझो, क्योंकि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी भावनाओं द्वारा बनाई जाती है और हर निर्णय तुम्हारी बुद्धि द्वारा। अगर तुमने प्रतिक्रिया से पहले निर्णय ले लिया तो नुकसान निश्चित है। अब तीसरा रहस्य समझो, किस पर भरोसा करना है, यह समझना ही सबसे बड़ी बुद्धि है, क्योंकि दुनिया में सबसे तेज टूटने वाली चीज है विश्वास, और सबसे कठिन बनने वाली चीज भी विश्वास ही है। लोग अक्सर चेहरे देखकर भरोसा कर लेते हैं और नियत देखकर पछताते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो शब्दों पर नहीं, व्यवहार पर भरोसा करता है। अगर तुम किसी की बातों से जल्दी बहक जाते हो, किसी की तारीफ सुनकर दिल दे देते हो, या किसी के मीठे स्वभाव को ही उसकी सच्चाई मान लेते हो, तो समझ लो कि बुद्धि अभी जागी नहीं है। क्योंकि बुद्धि का असली काम है चुपचाप देखना और बिना बोले समझ लेना। अब सबसे गहरी बात सुनो, बुद्धि वही जन्म लेती है जहाँ इंसान अपनी गलतियों को पहचान लेता है। अगर तुम अपनी गलतियों को छुपाते रहते हो तो तुम बढ़ नहीं सकते, लेकिन अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम हर दिन एक नए और मजबूत इंसान के रूप में जन्म लेते हो। याद रखना, बुद्धि पढ़ाई से नहीं आती, अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा आसान नहीं होते। कभी ये छोड़ देते हैं, कभी तोड़ते हैं, कभी अकेला छोड़ देते हैं, लेकिन इन्हीं अनुभवों से वह ताकत पैदा होती है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो यह 3 बातें अपने मन में उतार लो। पहला, भावनाओं पर नियंत्रण। दूसरा, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचना। तीसरा, भरोसा, सोच समझ कर करना। ये बातें दिखने में छोटी हैं, लेकिन इन्हें जिसने समझ लिया वो जीवन में कभी छोटा नहीं रह जाता। वो वही इंसान बनता है जिसे लोग नहीं, वक्त भी बदल नहीं सकता। यही है बुद्धि का पहला रहस्य। चैप्टर 2, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर किसी एक बात को जीवन बदलने वाला कहा जाए तो वह है देखना, लेकिन केवल आंखों से नहीं, बुद्धि से, समझ से और चेतना से देखना। यहीं से जन्म लेती है वह शक्ति जिसे आचार्य चाणक्य कहते हैं,
पर्यवेक्षण की शक्ति अर्थात ऑब्जर्वेशन। तुमने देखा होगा कुछ लोग बिना बोले ही माहौल को पढ़ लेते हैं, कुछ लोग बिना बताए ही समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है, कुछ लोग सिर्फ एक नज़र में पहचान लेते हैं कि कौन सा व्यक्ति भरोसे लायक है और कौन नहीं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऑब्जर्वेशन की ताकत है। और चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, बुद्धिमान वह नहीं जो ज़्यादा बोलता है, बुद्धिमान वह है जो ज़्यादा देखता है, ज़्यादा समझता है और ज़्यादा सीखता है। अब सवाल यह है, ऑब्जर्वेशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यही वह अंतर है जो सामान्य व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति के बीच एक अदृश्य दूरी बना देता है। सामान्य व्यक्ति वह देखता है जो सामने है, बुद्धिमान व्यक्ति वह देखता है जो सामने नजर नहीं आता। सामान्य व्यक्ति शब्द सुनता है, बुद्धिमान व्यक्ति नियत पढ़ता है। सामान्य व्यक्ति चेहरे देखता है, बुद्धिमान व्यक्ति चरित्र देखता है। और यही अंतर जिंदगी का पूरा खेल बदल देता है। चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति के हाव भाव, उसकी चाल, उसके शब्द, उसकी चुप्पी, उसका व्यवहार, ये सब उसके मन का दर्पण होते हैं। जो इन्हें पढ़ लेता है वही बुद्धि का स्वामी बनता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन की ताकत एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे विकसित होती है और शुरू होती है एक सरल कदम से, चुप रहकर देखने की आदत से। लोग समझते नहीं, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना वह स्थान है जहाँ तुम दूसरों को समझते हो और खुद को मजबूत बनाते हो। क्योंकि जब तुम चुप होते हो तब तुम बोलने से ज़्यादा सीख रहे होते हो, तुम माहौल को महसूस कर रहे होते हो, लोगों के बर्ताव को पकड़ रहे होते हो और उसके इरादों को पहचान रहे होते हो। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, जो ज़्यादा बोलता है वह खुद को प्रकट कर देता है, जो ज़्यादा देखता है वह दुनिया को समझ लेता है। ऑब्जर्वेशन का दूसरा रहस्य है छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज न करना। सामान्य लोग छोटी छोटी बातों को बेकार मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन बुद्धिमान छोटी बातों से ही बड़ी समझ बनाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की आंखों में झिझक, किसी की आवाज़ में हल्का कंपन, किसी का बिना कारण मुस्कुरा देना, किसी का अचानक चुप हो जाना। यह बातें छोटी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा होता है इंसान का सच। जो व्यक्ति इन गहरी सूक्ष्मताओं को पकड़ लेता है वह दूसरों से कहीं आगे निकल जाता है, वह धोखे से बच जाता है, गलत फैसलों से बच जाता है, गलत लोगों से बच जाता है। अब तीसरी सबसे शक्तिशाली बात, ऑब्जर्वेशन इंसान को भविष्य देखने की क्षमता देता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम भविष्यवक्ता बन जाओगे, इसका मतलब यह है कि तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी बात किस दिशा में जाएगी, कौन सी आदत किस परिणाम में बदलेगी और कौन सा व्यक्ति किस समय पर तुम्हारे साथ क्या करेगा। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा पहले से तैयार रहता है। वह अचानक आने वाले संकट से नहीं टूटता, क्योंकि वह संकेतों को पहले ही समझ चुका होता है। चाणक्य कहते हैं, विपत्ति अचानक नहीं आती, उसके कदमों की आहट पहले ही सुनाई देती है। जिसने आहट को सुन लिया वह कभी टूटता नहीं। और अब चौथा रहस्य, तुच्छ चीज़ों को महत्व देना बंद करो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन तभी मजबूत होता है जब तुम्हारा मन बड़ी बातों पर ध्यान देने में सक्षम हो। अगर तुम हर छोटी उथल पुथल में उलझे रहोगी, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने लायक नहीं किया, किसने जवाब नहीं दिया, तो तुम कभी बड़ा नहीं सोच पाओगे। ऑब्जर्वेशन साफ और शांत मन से आता है, और शांत मन वही होता है जो बेकार बातों में समय नहीं गंवाता। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग हमेशा कम बोलते हैं, क्योंकि उनका मन शोर से मुक्त होता है। और जो मन शोर से मुक्त होता है उसी में ऑब्जर्वेशन की शक्ति जन्म लेती है। अंत में चाणक्य का एक और गहरा वाक्य, जो देखना सीख गया वह जीतना भी सीख गया, क्योंकि यही वह शक्ति है जो इंसान को भीड़ में अलग खड़ा कर देती है, जबकि बाकी लोग अंदाजे से चलते हैं, अंधे विश्वास से फैसले लेते हैं, भावनाओं के आधार पर लोगों को परखते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ एक चीज पर भरोसा करता है, अपनी ऑब्जर्वेशन पर। यही है बुद्धि का दूसरा रहस्य, चुप रहकर देखना, ध्यान से परखना और बिना शोर के समझना। जो इसे सीख गया वह आज नहीं तो कल जीवन में एक कदम नहीं 10 कदम आगे रहता है। चैप्टर 3, स्ट्रेंथ ऑफ साइलेंस। दुनिया शोर में डूबी है, लोग बोलते हैं, चिल्लाते हैं, साबित करते हैं, समझाते हैं, लेकिन एक चीज है जो इस पूरे शोर में सबसे ज्यादा ताकतवर होती है, चुप्पी यानी साइलेंस। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज्ञान जितना बढ़ता है मन उतना शांत होता है।
और इस शांत मन में ही बुद्धि का तीसरा रहस्य जन्म लेता है। मौन की शक्ति। लोग समझते हैं कि बोलने से ताकत दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती उसके भीतर एक ऐसी दृढ़ता होती है जो शब्दों से कहीं अधिक भारी होती है। चाणक्य के अनुसार मौन 3 चीजें सिखाता है: अपने आप को समझना, दूसरों को परखना और सही समय पर सही निर्णय लेना। और यही 3 बातें एक साधारण इंसान को बुद्धिमान इंसान बनाने की दिशा में सबसे बड़ा कदम होते हैं। सबसे पहले समझो, मौन कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मनियंत्रण का संकेत है। जब तुम गुस्से में हो, जब भावना तुम्हें बहा ले जा रही हो, जब मन में तूफान चल रहा हो और तब भी तुम चुप रह जाते हो, तो समझ लो कि तुमने अपने भीतर की सबसे कठिन लड़ाई जीत ली। क्योंकि अपनी भावनाओं को दिमाग पर हावी न होने देना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, और यही काम मौन करता है। लोग अक्सर कहते हैं अगर चुप रहोगे तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन चाणक्य कहते हैं कमजोर वह है जो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर सकता। चुप रहने वाला नहीं, चुप्पी इंसान को समझदार बनाती है, क्योंकि जब तुम बोलते नहीं तब तुम सुनते हो, और जब तुम सिर्फ सुनते हो तब तुम समझते हो। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं समझदार वह नहीं जो ज्यादा बोलता है, समझदार वह है जो सही बात को सही समय पर बोलता है। मौन की सबसे बड़ी ताकत यह है, यह तुम्हें अप्रत्याशित बनाता है। लोग तुम्हारे मन को पढ़ नहीं पाते, तुम्हारे इरादे समझ नहीं पाते, और यही स्थिति तुम्हें एक लाभ देती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान को कम आंकती है जिसे वह समझ चुकी होती है। परंतु जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हें लेकर अनुमान लगाने लगते हैं, और अनुमान हमेशा इंसान को असहज करते हैं। यह असहजता धीरे धीरे तुम्हें उनके ऊपर मानसिक बढ़त दे देती है। अब मौन का दूसरा रहस्य। मौन से तुम गलतियां कम करते हो, क्योंकि इंसान की ज्यादातर गलतियां उतावलेपन में कही गई बातों से ही पैदा होती हैं। कितने रिश्ते टूटे, कितनी दोस्तियां खत्म हुई, कितने मौके हाथ से निकले सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने बिना सोचे समझे बोल दिया। बुद्धिमान व्यक्ति इसलिए बुद्धिमान है क्योंकि वह हर शब्द को तौलता है। वह पहले देखता है, समझता है, फिर बोलता है, और कई बार वह बोलता ही नहीं। यह चाणक्य का एक और गहरा वचन है। मौन का मूल्य वही समझ आता है जहां शब्दों का उपयोग व्यर्थ हो जाता है। अब तीसरा रहस्य। मौन तुम्हारे निर्णयों को मजबूत बनाता है। जब तुम चुप होते हो, तुम्हारा मन भीतर की आवाज सुनता है, और यह भीतर की आवाज ही तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहरी आवाजों में उलझ जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, कौन क्या सोच रहा है, कौन तुम्हें सपोर्ट करेगा, कौन तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, इन आवाजों की भीड़ में तुम्हारी अपनी सोच खो जाती है। लेकिन जब तुम चुप हो जाते हो, तब तुम दुनिया से नहीं, अपने आप से बातें करते हो, और अपने आप से बातचीत हमेशा सत्य की ओर ले जाती है। इसीलिए बुद्धि का तीसरा रहस्य यही है, चुप रहकर मन को स्थिर करना, क्योंकि स्थिर मन ही सही दिशा देख सकता है, सही रास्ता चुन सकता है, और सही फैसले ले सकता है। मौन का चौथा और सबसे शक्तिशाली पहलू। मौन तुम्हारी ऊर्जा बचाता है। लोग बेकार की बातों में, तर्कों में, विवादों में और दूसरों को प्रभावित करने में अपनी शक्ति खो देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि उसकी ऊर्जा कितनी कीमती है। वह इसे शोर में बर्बाद नहीं करता, वह इसे सही जगह पर इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं ऊर्जा वहीं लगाओ जहां परिणाम मिले, बाकी जगह मौन ही बेहतर है। अंत में मौन तुम्हारी बुद्धि का वह कवच बन जाता है जो तुम्हें हर दिशा से सुरक्षित रखता है, भावनाओं से, गलत लोगों से, गलत फैसलों से और अनावश्यक संघर्षों से। जो इंसान मौन की शक्ति को समझ लेता है, उसका व्यक्तित्व गहरा हो जाता है, उसकी सोच पैनी हो जाती है, उसके शब्दों का मूल्य बढ़ जाता है, और उसकी मौजूदगी लोगों में एक अनकही श्रद्धा पैदा करती है। यही है बुद्धि का तीसरा रहस्य। कम बोलो, गहराई से सुनो, शांति से सोचो, और सही समय आने पर एक ही वाक्य बोलो जो सबकी सोच बदल दे। चैप्टर 4 द आर्ट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। पूरी दुनिया में एक चीज है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है, और वही चीज उसे गहराइयों में भी गिरा सकती है। वह है स्वयं पर नियंत्रण, यानी सेल्फ कंट्रोल। आचार्य चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और यही बात बुद्धि का चौथा रहस्य बनती है।
लेकिन सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? क्या इसका अर्थ सिर्फ गुस्सा रोकना है या सिर्फ चुप रह जाना ही नियंत्रण कहलाता है? नहीं, सेल्फ कंट्रोल एक बहुत बड़ी शक्ति है। यह मन, शरीर, भावनाओं, इच्छाओं और आदतों सभी पर अधिकार रखने की कला है। और आज के समय में जहां हर पल ध्यान बांटने वाली चीजें हैं, जहां हर जगह लालच है, जहां हर कदम पर भावनाओं भड़काने वाली परिस्थितियां हैं, वहां सेल्फ कंट्रोल ही वह ढाल है जिससे तुम खुद को बचा सकते हो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। सबसे पहले समझो, तुरंत मिलने वाला सुख हमेशा सबसे बड़ा जाल होता है। चाणक्य कहते हैं, क्षणिक सुख अक्सर दीर्घकालिक नुकसान देकर जाता है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत मिलने वाली खुशी पर नहीं, भविष्य में मिलने वाले परिणाम पर ध्यान देता है। साधारण व्यक्ति क्षणिक सुख देखकर मोहित हो जाता है। थोड़ी सी प्रशंसा, थोड़ा सा लाभ, थोड़ी सी मौज, और वह अपनी दिशा भूल जाता है। लेकिन जिसने सेल्फ कंट्रोल सीख लिया, वह जानता है कि हर छोटी इच्छा पूरी करना जीवन को बड़ा नहीं बनाता। बड़ा जीवन बड़ी इच्छा को नियंत्रित करने से बनता है। अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, सेल्फ कंट्रोल सीधे मन से नहीं आता, यह आदतों से आता है। क्योंकि मन तो हर पल बदलता है, कभी कमजोर पड़ता है, कभी लालच में आ जाता है, कभी भावनाओं से भर जाता है। लेकिन आदतें वह शक्ति हैं जो मन को दिशा देती हैं। इसलिए चाणक्य की चेतावनी देते हैं, जिसकी आदतें उसके नियंत्रण में नहीं, वह व्यक्ति खुद भी नियंत्रण में नहीं रहता। आदतें ही हैं जो इंसान को सुबह जगाती हैं, काम पर ध्यान केंद्रित कराती हैं, गुस्सा रोकती हैं और कठिन समय में टिके रहने की क्षमता देती हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले अपने लक्ष्य चुनता है, फिर उन लक्ष्यों के अनुसार आदतें बनाता है और फिर उन्हीं आदतों के सहारे सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करता है। अब तीसरा रहस्य, सेल्फ कंट्रोल वहीं पैदा होता है जहां प्रलोभन मौजूद हो। जब कोई चीज़ तुम्हें लुभाए, दिल का है कर ले, पर दिमाग कहे रुक जा, यही असली नियंत्रण की परीक्षा होती है। हर कोई तब सही फैसला ले सकता है जब कोई प्रलोभन न हो, लेकिन बुद्धिमान वही है जो प्रलोभन के समय भी अपनी दिशा नहीं भूलता। चाणक्य कहते हैं, इच्छाओं को जीतना शत्रुओं को जीतने से कठिन है, क्योंकि शत्रु बाहर होते हैं लेकिन इच्छाएं भीतर होती हैं। अब चौथा रहस्य, सेल्फ कंट्रोल तुम्हें मानसिक ताकत देता है, और मानसिक ताकत हर लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम्हारे अंदर नियंत्रण है, तुम गुस्से में भी समझदारी से जवाब दोगे, डर के समय भी सही दिशा चुनोगे और धोखे के समय भी अपनी शांति नहीं खोओगे। लोग सोचते हैं कि शारीरिक शक्ति सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया पर राज हमेशा मानसिक शक्ति वालों ने किया है, जिसे चाणक्य मन का सेनापति कहते हैं। अब पांचवा रहस्य, सेल्फ कंट्रोल से ही स्थिरता आती है, और स्थिरता ही वह गुण है जो इंसान को बार बार झकझोरने वाली स्थितियों में भी अडिग रखती है। वही स्थिरता तुम्हें सही निर्णयों तक ले जाती है, तुम्हें गलत लोगों से दूर रखती है और तुम्हें मजबूत इंसान बनाती है। यह स्थिरता ही वह शक्ति है जो तुम्हें बदलाव के समय भी डगमगाने नहीं देती, बल्कि तुम्हें संभाल कर खड़ा रखती है। अब आखिरी और सबसे गहरा रहस्य, सेल्फ कंट्रोल तुम्हें दूसरों पर नहीं, अपने आप पर शासन करना सिखाता है। और इस संसार में सबसे कठिन शासन अपने मन पर शासन करना ही होता है। जिसने खुद को जीत लिया, वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुद्धि उसकी भावनाओं से ऊपर होती है, उसका धैर्य उसके गुस्से से बड़ा होता है और उसकी समझ उसके डर से तेज होती है। चाणक्य कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है, और मन को शत्रु नहीं मित्र बनाना ही सेल्फ कंट्रोल की कला है। यही है बुद्धि का चौथा रहस्य। इच्छाओं को संभालो, भावनाओं को वश में रखो, आदतों को नियंत्रित करो, प्रलोभनों से ऊपर उठो और अपने मन पर अपना शासन स्थापित करो। जो ऐसा कर लेता है वह सिर्फ बुद्धिमान नहीं, अजेय बन जाता है। जय चाणक्य।